हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ाम पीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। मिशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के अंतर्गत आज हम सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इनसे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए हम पहले इसे मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको इसके पहले भी कई बार बताया है कि अगर हम मानचित्रों के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो जल्द से जल्द हमें याद रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो सबसे पहले हम गंगा नदी तंत्र पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम गंगा नदी पे चर्चा करते हैं, देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले हम आपको ये बता दें गंगा नदी का स्रोत कहाँ पे है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित है और यह गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है जो देवप्रयाग में मिलती है, तब यह गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके दाहिनी ओर आप देख सकते हैं चित्र में यमुना नदी मिलती है और यह कहाँ मिलती है? यह मिलती है प्रयागराज में। ठीक इसी तरीके से दक्षिणी पठार से आकर मिलने वाली एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। यह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। इसी तरीके से छोटी नदियाँ भी कुछ मिलती हैं गंगा की सहायक नदियों में। हम यह बता दें गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली नदियाँ जो सहायक नदियों के नाम से जानी जाती हैं, इनका पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले मिलती है रामगंगा, फिर गोमती देख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है यहाँ पर, तब यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है पद्मा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा माना जाता है। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहते हैं और यहीं पर कोलकाता बंदरगाह भी स्थित है जिसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं। तो हमने आपको गंगा की कुछ सहायक नदियों के बारे में बताया है। तो कुछ सहायक नदियों से संबंधित नदियों के तथ्यों के बारे में भी बता देते हैं। जैसे कोसी नदी, ये देख सकते हैं आप चित्र में। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका कारण आप जान लीजिए। इसका कारण यह है कि यह हमेशा अपने मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसी तरीके से आगे हम कुछ नदियों पर चर्चा करते हैं जिसमें महानंदा नदी है। महानंदा नदी के बारे में एक तथ्य यह महत्वपूर्ण है कि भारत में यह गंगा के बाएं एवं उत्तरी तट की अंतिम सहायक नदी है। इतना ही महानंदा नदी के बारे में तथ्य काफ़ी है। अगली नदी पे हम चर्चा करते हैं जो कि है सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे सोने के कण पाए जाते हैं। आप चित्र में इसे देख सकते हैं। यह अमरकंटक के पठार से निकलती है। यह 780 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियों में कनहर,
रिहंद व उत्तरी कोयल है। इसी तरीके से आगे हम चर्चा करेंगे दामोदर नदी पे। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी के बारे में आगे आपको अगले वीडियो में विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि भ्रंश घाटी क्या होती है। जिस तरीके से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी तरीके से कभी दामोदर नदी को भी बंगाल का शोक कहा जाता था। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र इसी दामोदर नदी घाटी में स्थित है। इसकी सहायक नदियों में बराकर, जमुनिया आदि हैं। यमुना नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। यमुना नदी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। यह देखिए कहाँ से निकलती है, चित्र में देखिए, यह बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह टिहरी गढ़वाल जिला से निकलती है। यह गंगा के देखिए अब समानांतर प्रवाहित हो रही है और प्रयाग में, इलाहाबाद में यह गंगा से मिल जाती है। इसमें देखिए और कई भी नदियां मिलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन आदि नदियां भी आकर मिलती हैं। यमुना की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है। अगली नदी पर हम चर्चा करेंगे चंबल। चंबल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चंबल के बीहड़ क्षेत्र आदि प्रकार से। यह निकलती है आपका मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा पठार से। पठारों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इसके लिए आप ज़्यादा चिंतित न हो। यह इटावा के समीप यमुना से मिलती है। कहाँ पर? इटावा के समीप। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल नदी यमुना से कहाँ पे मिलती है, तो ये थे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी के तंत्र के बारे में आपको समझ में आया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सबसे पहले यह बता दें कि इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों में है, तिब्बत, भारत व बांग्लादेश में। भारत में यह कुल 1346 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। यह निकलती कहाँ से? यह निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट। ब्रह्मपुत्र का अधिकतम मार्ग तिब्बत में है, जहाँ पर इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। जब यह भारत में प्रवेश करती है तो भारत में यह प्रवेश कहाँ पे करती है? यह नामचा पर्वत के पास अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वहाँ पे एक गार्ज बनाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर यह प्रवेश करती है पासीघाट के निकट, जहाँ पे 2 सहायक नदियाँ मिलती हैं जो दिबांग और लोहित हैं। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सुबानसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पागलदिया और मानस प्रमुख है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी एक गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी
द्वीप माजुली शामिल है। यह द्वीप इस समय संकटग्रस्त स्थिति में है। इसे संरक्षित करने एवं विश्व विरासत सूची में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2016 में इसे भारत का द्वीपीय जिला घोषित किया गया। तो आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन कौन से जगह मिलते हैं, तो जिनमें सबसे पहले पासीघाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी है। और अंत में ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है। अब हम आपको भारत के कुछ नदियों के बारे में और शहरों के बारे में बताएंगे जो कि उन पर बसे हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आगरा शहर। आगरा बसा है यमुना नदी के किनारे, यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसी तरीके से अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है और गुजरात राज्य में। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर है, उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से अगला अयोध्या, यह सरयू नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश में। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर, उत्तराखंड में है। भागलपुर गंगा नदी पे, बिहार राज्य में है। कोलकाता मैप में हमने बताया था, यह हुगली नदी किनारे पश्चिम बंगाल में है। कटक महानदी उड़ीसा राज्य में। इसी तरीके से नई दिल्ली यमुना नदी किनारे दिल्ली राज्य में। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी आसाम राज्य। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी आसाम राज्य। हरिद्वार गंगा नदी उत्तराखंड। हैदराबाद मूसी नदी तेलंगाना। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। कानपुर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। कोटा चंबल नदी के किनारे राजस्थान में। कोट्टायम मिनीचिल नदी के किनारे केरल में। पटना गंगा नदी के किनारे बिहार में। राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर। सूरत तापी नदी के किनारे गुजरात में। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे तमिलनाडु। वाराणसी गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश। वडोदरा विश्वामित्री नदी के किनारे गुजरात। मथुरा यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से आगे ग्वालियर चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश। लखनऊ गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे उड़ीसा। मदुरै वैगई नदी के किनारे तमिलनाडु। नासिक गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे तेलंगाना। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश। इसी तरीके से कुछ हम विश्व के शहरों के बारे में बता देते हैं कि यह किस नदी पे बसे हैं। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जैसे रोम किस नदी किनारे है, या सिडनी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे शहर हैं। टोक्यो अर्काइव नदी के किनारे, यह जापान की राजधानी है। इसी तरीके से रोम टाइबर नदी के किनारे इटली देश में। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे इराक में। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे हंगरी।
लंदन आप लोग जानते होंगे, टेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड में। काहिरा नील नदी मिस्र में। वाशिंगटन पोटोमैक अमेरिका। लाहौर रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। कराची सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। पेरिस सीन नदी के किनारे फ्रांस। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे जर्मनी। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे अमेरिका। कराची सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान। मॉस्को मोस्कवा नदी के किनारे रूस। और हैम्बर्ग एल्बे नदी के किनारे जर्मनी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। इस वीडियो को कई बार देखें, रिवाइंड करके देखें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।